हमारे चैनल से जुड़ने के लिए गुड्डू साउंड गुड्डू को सब्सक्राइब करें। आप लोग सोए सोए सुभान अल्लाह बोलिए। इसी तरह रात गुजर जाएगी, फिर सुबह आप लोगों को जगा दिया जाएगा, सो जाइए। तेरी याद नाज़नीन है सबसे हसीन है, खाली वाह वाह नहीं सुभान अल्लाह बोलिए। तेरी याद नाज़नीन है सबसे हसीन है। मोहतरम जनाब नदीम रजा फैजी इतने बन सवर के आए हैं, इतने तो अपनी शादी के लिए तैयार हो गए। अल्लाह सलामत रखे। हुजूर मुजाहिदे मिल्लत के रोज़े की चौखट में लगे हुए ज़र्रात को अपनी पेशानी में बनता है और पूरे मुल्क के मुशायरों को कामयाब करता है। नदीम फैजी उस शायर का नाम है जो एक शेर से पूरे मुशायरे ये हुजूर मुजाहिदे मिल्लत का खास फैजान है। इसके रसूल का गाज़ा अपने चेहरे में बनकर पूरे मुल्क के मुशायरों और कॉन्फ्रेंसों को कामयाब कर रहा है। ये अजीम लहजा आपसे मुलाकात करने के लिए, आपसे मुसाफा मुआनका करने के लिए आपकी बज़्म मोहब्बत में हाजिर है। तेरी याद नाज़नीन है सबसे हसीन है, मौला की हमनशीन है सबसे हसीन है। आंखों को अच्छी लगती है जन्नत बहुत मगर तैबा की जो जमीन है सबसे हसीन है। आंखों को अच्छी लगती है जन्नत बहुत मगर तैबा की जो जमीन है सबसे हसीन है। आए हसीन और भी लेकिन मेरा नबी ईमान है यकीन है सबसे हसीन है। आए हसीन और भी मेरा नबी। नदीम भाई पैसे बचा के रखिएगा, पेट्रोल की कीमत कभी बस आप बैठे रहे इंशाअल्लाह ताला। सिर्फ आधे घंटे की तकरीर होगी। कितने घंटे की? आधे घंटे की तकरीर होगी, 30 से 40 मिनट बहुत ज्यादा। फिर उसके बाद बिला ताखिर मलिकुल शुरा मोहतरम जनाबे नदीम रजा फैजी का इस्तकबाल होगा, आपकी समातें होंगी। मोहतरम जनाबे अख्तर काशी का खूबसूरत कलाम आपने समात किया। कलाम आला हजरत से उन्होंने अपनी शेरी सफर का आगाज किया। बरेली शरीफ के एक शायर ने कहा था, जिया आज़मी ने गालिबन कहा था, आला हजरत की वो प्यारी शायरी है नाक में जैसे तारे झिलमिलाते हो अंधेरी रात में। बस बैठे रहे, मैं आधे घंटे के लिए खतीब अहले सुन्नत नाशिर मसलके आला हजरत अल्लामा इकबाल अहमद मिसबाही का इस्तकबाल करता हूं। जिस जगह पे बैठे हैं वहीं बैठे रहिएगा। इनकी तकरीर के बाद फौरन जनाबे नदीम रजा फैजी का इस्तकबाल होगा। अपने हाथ को उठा ले, मोहब्बत भरे अंदाज में नारा लगा ले, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, हजरत अल्लामा इकबाल अहमद मिसबाही, सीरत मुस्तफा कॉन्फ्रेंस। 1000 लोगों से मिलने से लाख बेहतर है बस एक साहिबे किरदार से साबित। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद मुहम्मदन الذي كان صديقا في تصديقات عادلا في أحكام غنيا في أموال غنيا في درجات فاتما في تطهيرات حسنا في صفات شهيدا في تجليات زين العابدين بعبادات باقرا في علم الأولين والآخرين بمعلومات صادقا في أقوال كاملا في جميع أحوال متمكنا في مقام جوادا كفه وعنا ناطق غياث المستغيثين غاث العالمين معينا بالتي بالدين أشرف الأولين والآخرين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. हाज़रीन मजलिस, सीरत मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस में बैठने वाले सुन्नी सही अक़ीदा मुसलमानों, आइए और आप सबसे पहले अदब के साथ बिला ताख़ीर बगैर किसी तमहीदी कलिमात के साक़ाए नामदार मदनी ताजदार दोनों आलम के मालिक मुख्तार जनाब मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद शरीफ का हदिया निछावर करें और पढ़ें अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
मेंबरे नूर पर अपनी माथे की निगाहों से देख रहे मोहतरम बिशान उलमाए कराम तशरीफ फरमा है, जो इस वक्त हर लम्हा हर वक्त रात के 12 बजे भी मेरी पुष्ट पनाही हर वक्त फरमाते हैं और फरमा रहे हैं और नीज़ हर वक्त मेरे बाजू बनने के लिए तैयार हैं। इसलिए आप हजरात भी थोड़ी देर इत्मीनान सुकून के साथ तशरीफ फरमाएं। नक़ीब अहले सुन्नत मुनव्वर सैफी की खूबसूरत निज़ामत, शायर हिंदुस्तान अख्तर काशिफ का खूबसूरत कलाम, और फिर इसके बाद मलिक शुरा नदीम रजा फैजी को आपको समाअत करनी है, और फिर मेरे बाद फिर एक अच्छी तकरीर अल्लामा मंजर हुसैन क़िबला बरली शरीफ की खूबसूरत तकरीर आपको समाअत करनी है। बस कुछ देर के लिए मैं आपके ईमान और अक़ीदे के हवाले से गुफ्तगू करूँ ताकि आपके दिल में ईमान की रोशनी जगमगा जाए। नबी की मोहब्बत क्या है ये समझ लो, फिर मैं अपनी जगह लूँगा। मोहब्बत के साथ जी लगा के कह दो या रसूल अल्लाह। आला हज़रत अज़ीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत शाह इमाम अहमद रज़ा खां फ़ाज़िल बरेलवी लिखते हैं, या रसूल अल्लाह, सरवर कहूँ कि मालिको मौला कहूँ तुझे, सरवर कहूँ कि मालिको मौला कहूँ तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे। याद रखे ये इमाम अहमद रज़ा की ज़ात है, जिन्होंने दिनों रात हर लम्हा इश्क़ मुस्तफ़ा में डूब डूब कर जिंदगी भर नबी की तारीफ, नबी की तौसीफ, नबी की अज़मत पर कलम उठाते रहे और लिखते रहे, नबी की शान बयान करते रहे। मेरे मुस्तफ़ा पैगंबर इस्लाम सरवर कौनैन को किसी ने कुछ लिखा, किसी ने कुछ लिखा, जिसने जितना समझा उतना लिखा, मगर जब आला हजरत ने कलम उठाया तो यही लिखा, सरवर कहूँ कि मालिको मौला कहूँ तुझे, सरवर कहूँ कि मालिको मौला कहूँ तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे। तेरे तो वस्फ़ ऐबे तनाही से है बरी, तेरे तो वस्फ़ ऐबे तनाही से है बरी, हैरा हो मेरे शाह क्या क्या कहूँ तुझे, लेकिन रज़ा ने ख़त्मे सुखन इस पे कर दिया, लेकिन रज़ा ने ख़त्मे सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क़ का आका कहूँ तुझे, खालिक का बंदा खल्क़ का आका कहूँ तुझे। असबियत में न जाने लोग क्या क्या कह देते हैं, उनके हवाले से आप ये समाअत करें। आपको तासुब ने मारा अभी वो बुलंदी तक नहीं, आपको तासुब ने मारा अभी वो बुलंदी तक नहीं पहुंचे, छत तो छत है अभी वो पहली सीढ़ी तक नहीं पहुंचे, और यकीन पुख्ता नहीं जिसको माँ की दुआओं पर, यकीन पुख्ता नहीं जिसको माँ की दुआओं पर, समंदर में भी उसके हाथ मछली तक नहीं पहुँचे, समंदर में भी उसके हाथ मछली तक नहीं पहुँचे। और बताओ ख्वाजा अजमेर तक वो खाक पहुँचेंगे, बताओ ख्वाजा अजमेर तक वो खाक पहुँचेंगे, मियां निजामुद्दीन के जो शहरे दिल्ली तक नहीं पहुँचे, जो निजामुद्दीन के शहरे दिल्ली तक नहीं पहुंचे, और रज़ा की शायरी पे तबसरा करने चले हैं वो, कुछ टुन टुन गोबर टुन टुन चोंगा, इसलिए मोहब्बत के समात कर साथ समात करें जी लगा के कहे या रसूल अल्लाह। और रज़ा की शायरी पे, रज़ा की शायरी पे, रज़ा की शायरी पे तबसरा करने चले हैं वो, जिसके हाथ अभी उर्दू की पहली तक नहीं पहुंचे, जिसके हाथ अभी उर्दू की पहली तक नहीं पहुंचे। मुसलमानों, खुश अकीदा मुसलमानों, गौसे आज़म के दीवानों, गौसों पर से मोहब्बत करने वाले मुसलमानों, आप बड़े कामयाब हो, बड़े खुश नसीब हो। मैं नहीं समझता कि इस पूरी कायनात में आपसे ज्यादा कोई खुश नसीब है, मैं नहीं समझता कि आप कामयाब नहीं हो, आप कामयाब हो, मगर थोड़ी देर उस कामयाबी को, कामयाबी आपके कदम चूमे, बस चंद कदम आपको अपने आप को बढ़ाना होगा, अपने दिल को पाक करना होगा, दिल को साफ करना होगा दुरूद मुस्तफा से, नमाज रोजे की विर्द से अपने आप को पाक और साफ करना होगा, ईमान और अकीदे को मजबूत करना होगा इस दौर में। इसलिए के जरा गौर करना मुसलमानों, ये वो ज़मीन है कि रब ने पूरी दुनिया में 18,000 मखलूकात को पैदा किया है, रब ने इसी दुनिया में किसे नहीं बनाया है, जरा गौर करो। मछलियां भी इसी कायनात में है, दरख्त को भी रब ने इसी कायनात में पैदा किया, पत्थर
पत्थर है, आसमान है, चांद है, सूरज है, सितारे हैं, मगर जरा गौर करना रब ने हजरत अगर वो पाक परवरदिगार, वो मालिक कुल, वो रब्बे कदीर है, वो खुदा वहदहू ला शरीक है, जिसे जो चाहता उसे पैदा कर देता। मगर शुक्रगुजार है उस पाक परवरदिगार का जिस खुदा ने हमें दरख्त नहीं पैदा किया, जिस खुदा ने हमें पत्थर नहीं बनाया, जिस खुदा ने हमें चांद नहीं बनाया, जिस खुदा ने हमें सूरज नहीं बनाया, जिस खुदा ने हमें सैयारा नहीं बनाया, जिस खुदा ने हमें जुपिटर, नेपच्यून और इस तरह से जितने 12 से 9 सैयारे हैं वो हमें नहीं पैदा किया। उस खुदा ने हमें सितारे नहीं बनाया, उस खुदा ने न हमें समंदर बनाया, न पहाड़ बनाया। खुदा हमें इंसान बनाता है, जो रब कहता है लक़द खलक़ल इंसान फी अहसनि तक़वीम। ए लोगों याद रखो, मैंने सबसे सुंदर, सबसे बेहतर पूरी कायनात में जिसे पैदा किया है वो इंसान है। अब जरा गौर करो, रब ने हमें पत्थर नहीं, दरख्त नहीं, पहाड़ नहीं, समंदर नहीं, पर्वत नहीं, हिमालय नहीं, कोई और चीज नहीं, बल्कि रब हमें इंसान बनाया है। और जब हमें इंसान बनाया तो फिर कैसा इंसान बनाया है? इंसानों में भी कैटेगरी है मेरे प्यारे। इंसानों में कोई बौद्धिस्ट है, कोई ईसाई है, कोई और किसी मजहब का मानने वाला है, मगर शुक्रगुजार हो उस पाक परवरदिगार का, इस पूरी कायनात में 42,000 से ज्यादा मजहब के मानने वाले लोग हैं, मगर मुसलमानों तुम खुश नसीब हो, रब ने तुम्हें तमाम मजहबों को छोड़कर मजहब इस्लाम में पैदा किया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहब इस्लाम। बात समझ में आ रही है ना? बोलिए ना, बात समझ में आ रही है तो मोहब्बत के साथ कहे या रसूल अल्लाह, और जोर से बोले या रसूल अल्लाह। मैं गांजा पी के तकरीर नहीं करता हूँ और खबीस खतीबों की तरह जो नालायक गलत गलत हदीसें पढ़ते हैं, है ना, जिसकी कोई सनद मिलती है ना जिसकी कोई रवायत मिलती है। ईमानदारी के साथ आधा घंटा बर्दाश्त करो, इंशाअल्लाह आप इन उलमा के बाजू बन जाओगे कल होकर के। जी लगा के कहो या रसूल अल्लाह, और जोर से कहो या रसूल अल्लाह, और जोर से कहो या रसूल अल्लाह। अब जरा गौर करो, रब ने तुम्हें मजहब इस्लाम में पैदा किया है और तुम मुसलमान हो। फिर जरा गौर करना कैसे मुसलमान हो? रब ने इसी दुनिया में 1,24,000 कमोबेश अंबिया कराम को पैदा किया है। आदम भी इसी जमीन पे आए, यहया भी इसी जमीन पे आए, यूसुफ भी इसी धरती पे आए, याकूब को भी पैदा किया है, मूसा को भी पैदा किया है, ईसा को भी पैदा किया है, शीश को भी खुदा ने पैदा किया, इद्रीस को भी खुदा ने पैदा किया है। रब ने 1,24,000 कमोबेश अंबिया और 5 बड़े बड़े रसूलाने इस्लाम को दुनिया में भेजा, मगर सुन्नियों कुर्बान जाओ, रब ने हमें आदम का उम्मती नहीं बनाया, शीश का उम्मती नहीं बनाया, ईसा का उम्मती नहीं बनाया, यूसुफ का उम्मती नहीं बनाया। अरे अपने मुकद्दर पे नाज करो, रब ने अगर हमें उम्मती पैदा किया है तो मुस्तफा का उम्मती बनाया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अल्लामा इक़बाल अहमद मिसबाही। रब ने हमें मुस्तफा का उम्मती बनाया है, तो फिर मुस्तफा का किरदार देखकर चलो न प्यारे, नबी की मोहब्बत दिल में बना सुनो प्यारे। आपकी ज़बान पर नौजवानों के लबे पर लब्बैक या रसूल अल्लाह की सदा होनी चाहिए। मगर आज हमारा सुन्नी सही अकीदा मुसलमान बिगड़ क्यों रहा है? आज हमारा मुसलमान भटक क्यों रहा है? वजह है मेरे प्यारे, कहीं ना कहीं वालिदैन ने गलतियां की थी। वालिदैन ने बेटे को जब घुट्टी पिलाई थी तो उस वक्त जब बेटा बोलने लगा था, बेटे की उम्र जब 8 से 10 साल हो चुकी थी, तो उस वक्त माँ बाप ने बेटे के सामने गौसे आजम का जिक्र नहीं किया था। माँ बाप ने अपने बच्चों के सामने ख्वाजा गरीब नवाज की बात नहीं की थी। माँ बाप ने अपने बच्चों के सामने मुस्तफा की सीरत की बात ना की थी। माँ बाप ने अपने बच्चों के सामने हुजूर सरकार आला हजरत के ताल्लुक की बात ना की थी। माँ बाप ने अपने बच्चों के सामने ये सब बातें ना की थी। खुदा की इज्जत की कसम, अगर माँ बाप ने उन बच्चों के सामने गौसे आजम का जिक्र किया होता, माँ बाप ने उन बच्चों के सामने सीरत मुस्तफा बयान क्या होता, सीरत सिद्दीक बताया होता, सीरत उमर फारूक का जिक्र किया होता, सीरत उस्मान गनी बताए होते, मौला अली का जिक्र किया होता, हजरत इमाम हसन का जिक्र किया होता, इमाम हुसैन का जिक्र किया होता, इमाम जाफर सादिक का जिक्र किया होता, ज़ैनुल आबिदीन का जिक्र किया होता, इमाम बाकर का जिक्र किया होता, मूसा अली रज़ा का जिक्र किया होता, इमाम कासिम का जिक्र किया होता, इमाम हसन अस्करी का जिक्र किया होता। तो खुदा की इज्जत की कसम, अगर माँ बाप ने उन बच्चों के सामने इनका जिक्र किया होता तो हमारा आज का 20 साल का बेटा कोई शैतानी इब्लीस गोबर के चक्कर में पड़कर
जवाब दीजिए जोर से। वाह 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 या रसूल अल्लाह। वाह 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 वाह। जिंदाबाद। अपने ईमान का सौदा वो ना करता। मगर नौजवानों करीब आ जाओ, अगर बाजू बनना चाहते हो तो मजहब इस्लाम के अब तेरे अकीदे पे हमला हो रहा है, तेरे ईमान को डाका डालने की कोशिश की जा रही है। कल तक तो लोग कहते थे कि मौलाना बरेलवी है, बरेलवी वाली यही बातें करते हैं, मगर सुन, वो अपने बचाव में ये बातें इसलिए करते हैं कि सरकार आला हजरत ने गौसे आजम के करम से बरेली का वो बांस दिया है कि आज तक इन्हें दर्द होता है, आज तक इन्हें दर्द होता है। तेरे अकीदे ईमान पर हमला किया जा रहा है। आज भी कोई लंदन की कुर्सी पे बैठकर अल्ट्रा चैनल का मालिक यूनुस गोबर, शैतान की नाजायज औलाद, मजहूलुन नसब, जिसके ना बाप का पता ना माँ का पता, हमारे बुजुर्गों की शान में गंदी गंदी बगानियां बकता है, हमारे अकीदे को खरीद फरोख्त करता है और नालायक कहता है कि नमाज पढ़ने की क्या जरूरत है, नमाज से कल्ब साफ नहीं होता है, नमाज मत पढ़ो, रोजा मत रखो। जरा बताओ, नमाज पढ़ना इस्लाम में है या नहीं? बोलिए ना, पूरा मजमा बोले। अब अगर कोई बदबख्त अल्लाह चैनल में बैठकर इस तरह की गुफ्तगू करे कि नमाज ना पढ़ो तो उसे क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? और सामने आ जाए तो ये लोग इस्लाम के गद्दार हैं, इस्लाम के गद्दार है। कहते हैं कि नमाज मत पढ़ो, रोजा मत रखो, कल्ब पहले साफ करो। नादान, कल्ब साफ करना है तो दुरूद मुस्तफा से बेहतर कोई वजीफा नहीं है। दिनों रात दुरूद मुस्तफा पढ़ते चलो। अब जरा सुनो, दुरूद मुस्तफा पढ़ने से कल्ब का साफ कैसे होता है। फिर मैं इधर आऊंगा, बिल्कुल 35 से 40 मिनट में मैं अपनी जगह ले लूंगा। इत्मीनान इसके साथ तशरीफ रखे, मोहब्बत के साथ कहे या रसूल अल्लाह। वो बदबख्त कहता है कि नमाज पढ़ने की क्या जरूरत है, बस ओम ओम कहते हो माज़अल्लाह। रब ने कहा कि तुम मुझे अल्लाह अल्लाह कहना। नादान का अकीदा है कि ओम ओम कहो। बंदर जैसी तो सूरत है, यहूदियों का एजेंट, नादान, मरदूद, मजहूलुन नसब, ना इब्लीस की नाजायज औलाद, अल्लाह चैनल में बैठकर लोगों को बहकाने वाला। सुन, नमाज पढ़ने से कल्ब भी साफ होता है और दुरूद मुस्तफा पढ़ने से नबी की मोहब्बत भी बेदार होती है। तू कहता है कि हमें क्या मतलब है, तो सुन जरा दुरूद मुस्तफा से कल्ब साफ कैसे होता है। हजरत मोहम्मद बिन सुलेमान अल जुज़ूली को कौन नहीं जानता है? तारीख उठा करके देखो, सफर में निकले हैं, जब सफर में निकले हैं नमाज का वक्त आ गया है। हजरत मोहम्मद बिन सुलेमान अल जुज़ूली ने चारों तरफ देखा, दाएं देखा, बाएं देखा, पानी ना मिला, आगे देखा, पीछे देखा, पानी ना मिला। कुछ दूर चले गए पानी की तलाश में, जब पानी ना मिला कहा परवरदिगार नमाज का वक्त निकला जा रहा है, मुझे पानी चाहिए, इसलिए कि नमाज अदा करनी है। थोड़ी दूर के बाद हजरत मोहम्मद बिन सुलेमान अल जुज़ूली आगे गए तो देखते हैं कि एक कुआं है। कुएं के करीब गए, कहते हैं मौला कुएं में तो पानी है मगर पानी नीचे है, न डोल न रस्सी है, मैं पानी निकालूं तो कैसे निकालूं इस कुएं से। इसी परेशानी में थे, इसी सोच में गुम थे कि तुरंत फौरन थोड़ी देर के बाद एक खातून कुएं के करीब आती है। जब खातून करीब आ गई है, हजरत मोहम्मद बिन सुलेमान अल जुज़ूली को देखती है। वो खातून कहती है बाबा क्यों परेशान हो, क्या चाहिए? मोहम्मद बिन सुलेमान अल जुज़ूली कहते हैं बेटी मुझे पानी चाहिए। कहा कुआं तो है, पानी निकाल लो। वो खातून कहती है कुआं सामने है, पानी निकाल लो। मोहम्मद बिन सुलेमान अल जुज़ूली कहते हैं बेटी कुआं तो है, कुएं में पानी है मगर पानी नीचे है, न डोल न रस्सी है, मैं पानी निकालूं तो कैसे निकालूं? खातून कहती है बाबा जरा अपना नाम तो बता दो, आप हैं कौन? हजरत मोहम्मद बिन सुलेमान अल जुज़ूली कहते हैं बेटी दुनिया मुझे मोहम्मद बिन सुलेमान अल जुज़ूली के नाम से जानती और पहचानती है, जमाना मुझे मोहम्मद बिन सुलेमान अल जुज़ूली कहता है। औरत कहती है बाबा क्या आप मोहम्मद बिन सुलेमान अल जुज़ूली हो? बेटी हाँ हाँ। क्या आप
हकीकत में मोहम्मद बिन सुलेमान अल जज़ूली हो? कहा बेटी हाँ हुआ क्या? औरत कहती है बाबा अगर आप चाह लोगे तो पानी कुएं से ऊपर आ जाएगा। रब ने वो मकाम आपको अता फरमाया है। आप इतने मुतफक्किर क्यों हो? मोहम्मद बिन सुलेमान अल जज़ूली कहते हैं बेटी कोई तरकीब बताओ, वक्त निकला जा रहा है। खातून कहती है बाबा अगर आप इजाजत दो तो क्या मैं पानी निकाल दूं? मोहम्मद बिन सुलेमान अल जज़ूली कहते हैं बेटी जल्दी करो, खुदा की इज्जत की कसम मुस्तफा की एक दीवानी एक खातून ने अपनी उंगली को मुंह में डालती है, मुंह से थूक निकाल कर जो ही कुएं में डालती है कुएं का पानी ऊपर आ जाता है, कुएं का पानी ऊपर आ जाता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह। मेरी ख़वातीन इस्लाम जरा गौर से सुनो। एक वो खातून थी जो कुएं में फूंक डाल दे तो पानी ऊपर आ जाता था। आज आपके कोख से पैदा हुए बच्चे अपने ईमान का सौदा कर रहे हैं। आज बच्चों का ईमान खरीदा जा रहा है। हिफाजत करो अपने बच्चों की। हजरत मोहम्मद बिन सुलेमान अल जज़ूली वजू करते हैं, नमाज पढ़ते हैं। नमाज पढ़ने के बाद फिर उसी खातून के घर जाते हैं और दरवाजा खटखटाते हैं। बाहर खातून आ जाती है। कहा बाबा अब क्या हुआ, अब क्यों आए हो? मोहम्मद बिन सुलेमान अल जज़ूली कहते हैं कि बेटी एक राज की बात बता दो ना कि तूने ऐसा क्या किया, तुझमें कौन सा ऐसा अमल है, तू करती क्या है कि थूक को भी कुएं में डाल देती है तो कुएं का पानी ऊपर आ जाता है? बेटी जरा बताओ ना। खातून कहती है बाबा आपको पानी चाहिए था, पानी मिल गया ना। आपको वजू बनाना था, वजू बना लिया ना। आपको नमाज का वक्त निकला जा रहा था, आपने नमाज पढ़ लिया ना। कहा हाँ वो सब तो हो गया, पानी भी मिल गया, वजू भी बना लिया, नमाज भी अदा कर ली। कहा बाबा फिर अब सवाल ना करो, आप अपने रास्ते जाओ, मैं अपने घर पे रहती हूँ। राज की बातें ना खोलो, आगे सवाल ना करो। मोहम्मद बिन सुलेमान अल जज़ूली कहते हैं बेटी तुझे उस मुस्तफा का वास्ता है, उस मदीने वाले का वास्ता है, उस नबी का वास्ता है जिसके हम और तुम उम्मत है। बेटी बता दो ना। औरत कहती है बाबा तूने नबी का वास्ता दे दिया है इसलिए बता देती हूँ। मैं हर वक्त रात ना तहज्जुद पढ़ती हूँ, न हर दिन नफली रोजे रखती हूँ, न हर दिन कुरान की तिलावत करती हूँ। ए बेटी तू फिर करती क्या है? न हर रात तहज्जुद पढ़ती है, न हर दिन नफल रोजा रखती है, न हर दिन कुरान की तिलावत करती है, तो फिर ये रुतबा और ये मकाम तुझे कहाँ से मिल गया? वो खातून कहती है बाबा जब सोती हूँ तो दुरूद पढ़ती हूँ, उठती हूँ तो दुरूद पढ़ती हूँ, बैठती हूँ तो दुरूद पढ़ती हूँ, जागती हूँ तो दुरूद पढ़ती हूँ। ये दुरूद मुस्तफा की बरकत है कि अगर मैं थूक में डाल दूं तो पानी बाहर आ जाता है। ये दुरूद मुस्तफा की बरकत है। मोहम्मद बिन सुलेमान अल जज़ूली अपने घर जाते हैं, कमरे में बंद होते हैं, तमाम किताबों को जमा करके दुरूद मुस्तफा पर एक किताब लिखते हैं। किताब का नाम है दलाइलुल खैरात। और इस किताब के बारे में बुजुर्गाने दीन फरमाते हैं जो जिंदगी भर पढ़ता रहे, इस किताब को समझे या ना समझे, आखिरी लम्हे तक उसे अल्लाह के वली होने का इल्म। वो दलाइलुल खैरात की फजीलत है। मज़ार मराकिश में है मोहम्मद बिन सुलेमान अल जज़ूली की, मगर इस दुरूद मुस्तफा पे जिन्होंने किताब लिखी है, इस किताब की बरकत से आज भी उनके मज़ार से कस्तूरी की खुशबू आती है। ये नादान कहता है कि और चीज से हमें कोई फायदा ही नहीं होता। अबे दुरूद मुस्तफा पर तेरा कल्ब साफ हो जाएगा। तू अल्लाह चैनल में बैठकर लोगों के ईमान और अकीदे का सौदा कर रहा है, लोगों को बहका रहा है, लोगों को भड़का रहा है। 18 से 20 साल के नौजवान लड़कों और लड़कियों का ईमान का खरीदो फरोख्त हो रहा है, ईमान का सौदा किया जा रहा है। लोग आज हम मुंतशिर हो जा रहे हैं, हम समझ रहे हैं कि काम अच्छा हो रहा है। यहूदियों की एक बड़ी चाल है, यहूदियों की एक एजेंट है। ये फितना लंदन और पाकिस्तान से उठकर हमारे झारखंड में गर्दिश कर रहा है। नाम जुनूस गोबर अल्लाह चैनल में बैठता है, अच्छी चंद बातें करता है, हमारा नौजवान भटक जाता है। सोशल मीडिया का दौर है, बातें अच्छी कर रहा है, काम की बातें कर रहा है। मगर जरा बताओ ना मुसलमानों, जो फिरका और जो फितना लेकर हमें नमाज से दूर करे, हमें मुस्तफा के मोहब्बत से दूर करे, हमें नबी की मोहब्बत दूर करे, अरे जो बदबख्त अभी इमामे मेहदी कुर्बे क़यामत इमामे मेहदी उतरेंगे, ये हदीस में है, ये हदीस में है। मगर वो जाहिल बदबख्त
न जिसकी माँ का पता न बाप का पता, कहता है कि हमारे पीर मजहूलुन नसब रियाज गोबर, कहता है कि इमाम मेहदी आ गए। अबे तेरे बाप घर से आ गए इमाम मेहदी। फितने का नाम है गौबर शाही यानी गोहर शाही। क्या नाम है बोलो ना यार, गौहर। इससे बचोगे, इससे बचोगे। अपने ईमान का सौदा करोगे या हिफाजत करोगे? और ऐसे फितीन नजर आ जाए तो बोलो मोहब्बत के साथ लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। याद रखो मुसलमानों, जान चली जाए तो दे देना, दौलत खत्म हो जाए तो बर्दाश्त कर लेना, मगर ईमान का सौदा कभी ना होने देना। अरे हजरत खुबैब की तारीख पढ़ो, हजरत खुबैब की तारीख पढ़ो। मक्के वालों ने गिरफ्तार किया, घर पे कब्जा किया। मक्के वालों ने पकड़ कर कहा, उनके दोस्त यार को सामने लाया, कहा खुबैब मक्के की दौलत मिल जाएगी, नबी की मोहब्बत छोड़ दो। खुबैब तेरे घर पे जो कब्जा हुआ है वो दे दूंगा, ईमान की दौलत को छोड़ दो। खुबैब दौलत चाहिए दौलत मिलेगी, जान चाहिए तो जान का अमान और परवाना भी तुझे मिल जाएगा, बस मुस्तफा का दामन छोड़ दो। खुदा की इज्जत की कसम, हजरत खुबैब मुस्कुराते मुस्कुराते सूली पर चढ़ गए, मगर नबी के साथ गद्दारी नहीं की। हजरत खुबैब अपनी जान दे दिए, मगर कभी ईमान का सौदा ना। इसलिए कभी ईमान का सौदा ना करना, अपने ईमान की हिफाजत करो। ऐसे चंद मक्कारों से जो देखने में आपकी तरह और हमारी तरह है, टोपियां हमारी तरह पहनेंगे, दाढ़ियां उनकी हमारी तरह होगी, चाल ढाल रहन सहन हमारे तरह होंगे, जबान भी हमारी तरह होगी, मगर जब वो बातें करेंगे ना तो लगेगा कि ये नबी का गद्दार है। बातें करेंगे तो इनके दिल से ईमान निकल चुका है। नौजवानों पासू बनो इन उलमाए कराम के, वरना याद रखो अगर आज नहीं समझे और इस अकीदे को, इस फिरके को अगर तुमने पनपने दिया तो आने वाले 4 साल में तेरे गलियों में एक एक कोई ईमान वाला ना बचेगा। तेरे घर के बाहर निकलोगे तो कोई ईमान वाला ना बचेगा। सलाम किसे करोगे? मान लिया जाए मुसलमानों, एक शख्स तो है हम मुसलमान है, ये हमें ईमान है, ये कामिल ईमान है कि हम मुसलमान है, मगर जब ऐसे अकीदे वाले तुझसे मिलेंगे, तुझे सलाम करोगे करेंगे तो क्या जवाब दोगे? बोलिए ना, जवाब दोगे? नहीं जवाब दोगे। क्या वो मर जाएंगे तो उनकी जनाजा में जाओगे? आप जवाब दोगे नहीं। क्या उनको दफन करोगे? जवाब दोगे नहीं। ये कब होगा? जब तुम में इत्तेहाद होगा, जब तुम नबी की मोहब्बत को समझोगे, वरना होगा क्या मेरे प्यारे? अगर आपने अभी नहीं समझा तो तुम उन्हें कल सलाम भी करोगे, तुम उनके घर खाना भी खाओगे, तुम उनकी शादियों में भी जाओगे, तुम उनकी पार्टियों में भी जाओगे। जब वो मर जाएंगे तो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन भी पढ़ोगे, तुम उन्हें दफन भी करोगे। जब सब करोगे किसी काफिर मुर्तद को तो तेरा ईमान रहेगा? बोलिए ना, ईमान रहेगा? नहीं बचेगा ईमान। नाम के अब्दुल रहमान होंगे, नाम तुम्हारा गुलाम मुस्तफा नाम का होगा, नाम तेरा वाजिद नाम का होगा, नाम तेरा इकबाल सिर्फ ऊपर लिखने के लिए होगा, नाम तेरा कुछ भी हो जाएगा, मगर जब कब्र की अंधेरी कोठरी में जब जाओगे उस वक्त तेरे ईमान का मुहासबा हो जाएगा, उस वक्त तेरे ईमान का हिसाब लिया जाएगा। इसलिए ऐसे फितनों से बचो और ऐसे फितनों से खुद भी बचो, अपने बच्चों को भी बचाओ, अपने आने वाले नस्लों की भी हिफाजत करो। यह हमारी और आपकी जिम्मेवारी है। मुस्तफा के मिशन पे चलो और आगे चलो। आज हमारे मेंबरों से जाहिल खतीब उभर कर सामने आता है, नौजवान समझता है कि बड़ी अच्छी गुफ्तगू कर रहा है। नाम आपने सुना होगा, शब्बीर वारसी, बिल्कुल क्लियर कर, शब्बीर वारसी हदीस पढ़ता है, दलील भी देता है कि उठाओ इमाम मुस्नद इमाम अहमद बिन हंबल की और इमाम तैलवी ने रवायत की है, बात हक है, रवायत की है, रवायत है। वो हदीस क्या पढ़ता है? उलमाए कराम तवज्जो दे, वो एक हदीस पढ़ता है
कि जब मैं और मुस्तफा यानी मैं और मोहम्मद, वो हदीस पढ़ता है अली के ताल्लुक से कि नबी कहते हैं कि आका ने कहा कि मैं और अली आदम के 14,000 बरस पहले, वो हदीस पढ़ता है सुनिएगा कि नबी ने कहा कि मैं और अली आदम की विलादत और आदम की खिलकत से 14,000 बरस पहले एक नूर थे। जब एक नूर थे, जब आदम पैदा हुए तो रब ने उस नूर के 2 टुकड़े हुआ, एक मुस्तफा यानी एक मैं और एक अली। ये हदीस है, सुनो आगे उसका जुमला सुनो। उसकी वीडियो मेरे पास अभी भी मौजूद है, बगैर दलील के कोई बात नहीं करता। उस बदबख्त शिया लोग उसे समझते हैं कि सुन्नी है, हुसैन की शान में गुफ्तगू कर रहा है, अली की शान में बोल रहा है। हमारे भोले भाले सुन्नी सही अकीदा मुसलमान 20,000 25,000 का मोटा लिफाफा देकर ऐसे गंजेड़ियों और ऐसे नशेड़ियों से तकरीर सुनोगे तो यही होगा। कहता है कि इस हदीस को इमाम मुस्नद अहमद बिन हम्बल ने रवायत की। आदम के शान में वो जुमला इस्तेमाल करता है, माशाअल्लाह, जब आदम बेदम थे, जब आदम बेदम थे तब अली और मुस्तफा नूर थे। जाहिल मौलवी शब्बीर वारसी सोशल